जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं कि नदी प्रतिरूप मतलब किस तरह की जो है नदियाँ बहती हैं। मतलब कुछ नदियाँ होती हैं, देखिए वृक्षाकार में बहती हैं, ठीक। कुछ नदियाँ होती हैं आरी प्रतिरूप तरह का जो है निर्माण करती हैं, आरी प्रतिरूप। कुछ नदियाँ होती हैं दोस्तों अभिकेंद्री प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और कुछ नदियाँ होती हैं दोस्तों आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक अपवाह प्रतिरूप ध्यान से देखिएगा कितने प्रकार की होती हैं। इसमें पहला प्रकार है वृक्षाकार। अभी एक एक करके हम चर्चा करेंगे, ठीक। वृक्षाकार प्रतिरूप। उसके बाद दोस्तों है आरी प्रतिरूप, ठीक। आरी प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप में क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। वृक्षाकार में जैसे कुछ नदियां देखिएगा, जैसे एक नदी ऐसे गई है, ठीक। ठीक। मान लीजिए एक नदी ऐसे है, कोई भी नदी। तो उस नदी में देखेंगे आप, तो इस तरह की कुछ नदियां हैं। ये सारी सहायक नदियां हैं, ठीक। तो ये आपको जो संरचना दिखाई दे रहा है, किस तरह का दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है वृक्षाकार, मतलब वृक्ष की तरह दिखाई दे रही है, ठीक। तो ये आपका वृक्षाकार प्रतिरूप है, ठीक। मुख्य नदी जो है वृक्ष तथा जो है इसकी सहायक नदियां जो है तने के समान दिखाई देती हैं। ये जो मुख्य नदी है ये देखिए वृक्ष के समान, और इसकी जो सहायक नदी है तने के समान दिखाई देती है, ठीक। इसे जो वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। अगर इसका उदाहरण के तौर पर देखा जाए, ठीक, एग्जाम्पल के तौर तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें जो पहली नदी आपकी आती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगर देखा जाए गंगा नदी भी वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। गंगा नदी, सवाल पूछ सकता है कि गंगा नदी जो है किस तरह का प्रतिरूप बनाती है, तो आपका जवाब होगा वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक। यहाँ से सवाल जो कई बार पूछा भी है कि जो गंगा नदी जो है किस तरह का जो प्रतिरूप धारण करती है, तो जवाब होगा वृक्षाकार। और ब्रह्मपुत्र नदी भी, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वृक्षाकार प्रतिरूप धारण करती है। और सिंधु नदी, सिंधु नदी भी, कहने का मतलब हिमालयी नदी तंत्र जो है, हिमालयी नदी तंत्र में जैसे गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, उसके बाद जो है महानदी हो गई, महानदी, गोदावरी, ठीक। ये सारी जो नदियां हैं ये जो है वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, ठीक। मतलब वृक्ष के आकार का जैसे दिखाई दे रहा चित्र में, इस तरह का जो है प्रतिरूप बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं आरी, ठीक, आरी प्रतिरूप, इसको भी चलिए देखते हैं। आरी प्रतिरूप का मतलब समझ रहे हैं। जैसे कोई केंद्र है, ठीक, मान लीजिए कोई केंद्र है, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर केंद्र। मान लीजिए केंद्र है, और केंद्र से जो है उच्च स्थान से नदियों का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में हो रहा है। ये केंद्र जो है ऊंचे स्थान पे, यहाँ से जो है नदियां विभिन्न दिशाओं में जो है बह रही हैं, देखिएगा, ठीक। ये जो केंद्र है, केंद्र से जो है विभिन्न दिशाओं में जो नदियां बह रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, केंद्रीय, ठीक, या आरी, आरी प्रतिरूप, आरी प्रतिरूप। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जानते हैं कौन सा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, तो पहली नदी है जो अमरकंटक की चोटी से जो है निकलती है। सवाल बन सकता है कि अमरकंटक की चोटी से जो नदियां निकलती हैं वो किस तरह का प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक। तो आपका जवाब होगा आर्य प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जो अमरकंटक से नदियां निकलती हैं वो आर्य प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। इसमें पहला होगा दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक। अमरकंटक की चोटी से जो नदियां निकलती हैं उसमें जो है होगा नर्मदा नदी। दूसरा हो जाएगा सोन नदी, ठीक। और तीसरा हो जाएगा जोइला नदी।
ये सारी नदियाँ जो है अमरकंटक की चोटी से बना निकलती हैं, जो आर्य प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। ठीक, यह जो है ज्वालामुखी शंकु है गुंबदी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे ज्वालामुखी शंकु या गुंबदी क्षेत्र में पाया जाता है, या इस प्रकार की नदियाँ। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अभिकेंद्री प्रतिरूप। ठीक, अभिकेंद्री प्रतिरूप। तीसरा है अभिकेंद्री प्रतिरूप। चलिए दोस्तों, इसे देखिएगा ध्यान से कि अभिकेंद्री प्रतिरूप कौन सी नदियाँ हैं। जैसे जब विभिन्न दिशाओं से, ठीक, जैसे मान लीजिए सेंटर है। ठीक, सेंटर में दोस्तों जब कई दिशाओं से नदियाँ आके मिलती हैं, ये सारी नदी आके मिल रही हैं। ठीक, जब विभिन्न दिशाओं से नदियाँ आके मिलती हैं एक जगह पे। ठीक, जब विभिन्न दिशाओं से नदियाँ जो है एक जगह पे आके मिलती हैं या अपने जल को विसर्जित करती हैं ले जाके एक जगह पे। ठीक, तो इस तरह की नदियों को जो है अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। देख रहे हैं, अभिकेंद्री प्रतिरूप जो है विभिन्न दिशाओं से नदियाँ आ करके जो अपना जल एक जगह जो है इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे अभिकेंद्री प्रतिरूप। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण के तौर पे इसमें जो है लद्दाख और तिब्बत और जैसे नेपाल में जो बागमती है उसकी सहायक नदियाँ जो है जितनी भी सारी हैं, वो सब जो है अभिकेंद्री प्रतिरूप का जो है निर्माण करती हैं। चलिए देखिएगा, इसमें जो है लद्दाख, लद्दाख की जो है, उसके बाद तिब्बत। ठीक, तिब्बत हो गया, उसके बाद जो है नेपाल। यहाँ से जितनी भी सारी नदियाँ आती हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, लद्दाख से, नेपाल से, तिब्बत से, यहाँ से जितनी भी सारी नदियाँ जो है पहाड़ों से आती हैं, वो सभी जो है बागमती और उसकी सहायक नदियाँ जितनी भी सारी हैं वो एक जगह पे जो है अपना अभिकेंद्री प्रतिरूप जो है का निर्माण करती हैं। यह अभिकेंद्री प्रतिरूप के विपरीत नहीं है। ठीक, इसके बाद दोस्तों देखिएगा समांतर प्रतिरूप। ये तो आपका था जो है अभिकेंद्री प्रतिरूप। अब इसके बाद है दोस्तों समांतर प्रतिरूप। सवाल बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, समांतर प्रतिरूप। चलिए देखते हैं। समांतर, समानांतर प्रतिरूप है, समांतर नहीं, समानांतर प्रतिरूप। समानांतर प्रतिरूप। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं। जैसे एक मुख्य नदी है, ठीक, मान लीजिए कोई मुख्य नदी है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई मुख्य नदी है। ठीक, अब जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी जो है आपस में मिल जाने से जो है पूर्व में जो है एक दूसरे के समांतर बहती हैं। मान लीजिए यह एक मुख्य नदी है। कौन सी नदी है? मुख्य नदी। यह जो है मुख्य नदी है। ठीक, अब मुख्य नदी में जो है उसकी एक सहायक नदी आके मिल गई है। ठीक, सहायक नदी। ये सारी जो है सहायक नदी है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये एक दूसरे के समांतर बह रही हैं कि नहीं? देखिए, जो मुख्य नदी के समांतर उसकी सहायक नदियां बहती हैं। मुख्य नदी तो आपका ये है, देखिए मुख्य नदी यही है। ठीक, लेकिन एक मुख्य नदी के जो सहायक नदी है, वो सहायक नदी भी इसी के समांतर बह रही है, मुख्य नदी के समांतर। देखिए, इसी के पैरेलल बह रही हैं। तो जो है, जब मुख्य नदी जो है सहायक नदी जो आपस में जो मिलने से जो है एक दूसरे के समांतर जब बहने लगती हैं, तो इसे जो है इस प्रतिरूप को कौन सा प्रतिरूप बोलेंगे? समांतर प्रतिरूप। ठीक, यह जो है आपका समांतर प्रतिरूप कहलाएगा। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण आपको मिल जाएगा, पश्चिमी घाट में आप चले जाइए। ठीक, पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां,
ठीक। पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदियां हैं इसमें कौन कौन सी नदी है? पहली नदी आपकी गोदावरी है। ठीक। दूसरी नदी आपकी कावेरी है। ठीक। तीसरी नदी आपकी जो है कृष्णा है। चौथी नदी आपकी तुंगभद्रा है। ये सारी नदियां जो है समांतर बहती हैं। ठीक। जो इनकी मुख्य नदी है वो मुख्य नदी के जो है समांतर जो है सहायक नदियां भी बहती हैं, इसीलिए जो है समांतर प्रतिरूप की ये सारी नदियां हैं। ठीक। जो कि हमने उदाहरण भी बता दिया, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सारी नदियां जो है समांतर प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। ठीक। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हिमालयी नदी तंत्र। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो है आपका नया टॉपिक है हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में आप क्या क्या देखेंगे? पहले तो जो है इससे हम परिचय करवाएंगे। ठीक। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक। उसके बाद जो है दोस्तों परिचय के बाद जो इसकी जो मतलब फीचर्स हैं, ठीक, जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उसको देखेंगे। ठीक। और तीसरा दोस्तों जो है सिंधु नदी तंत्र इसमें देखेंगे। सिंधु नदी जो कि हिमालयी नदी तंत्र है। उसके बाद इसमें ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक। उसके बाद चौथा इसमें गंगा नदी है। अब जाके दोस्तों हम जो है एक एक नदियों की चर्चा करेंगे जो हिमालयी नदी है। ठीक। हिमालयी नदी तंत्र में जो है पहले तो हम इससे जो है आपको परिचय से अवगत करवाएंगे, उसके बाद जो इसमें इसकी विशेषता क्या है उसको बताएंगे। ठीक। उसके बाद इसमें जो है सिंधु नदी को पढ़ना है, हमें ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ना है और गंगा नदी को पढ़ना है। इन चार टॉपिक को पढ़ेंगे तब जाके दोस्तों हमारा हिमालयी नदी तंत्र जो है पूरा कंप्लीट होगा। ठीक। तो दोस्तों चलिए यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं। ठीक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।